बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, जिनने एमए, एमएससी, एमकॉम किया है, उन सबको 2 साल तक, तब तक जब तक के नौकरी ना मिले, रोजगार ना मिल जाए, तब तक 2000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी चल सके। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मेरे बहनों और भाइयों, ये झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने लूट खाया, प्रदेश का विकास बाधित हो गया। मेरी बहनों, आज तुम्हारा भाई ये कहने आया है, मैंने मध्य प्रदेश में बनाई लाडली बहना योजना। सुना कि नहीं सुना तुमने? लाडली बहना योजना, और लाडली बहना योजना बना के हर बहना के खाते में हिंदुस्तान में पैसा दिया, तो हमने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसने भी कहा था, मैं बहनों से कहना चाहता हूँ, मंत्री बहनों से भी कहना चाहता हूँ, जाके कहना सबसे, इसने कहा था 5 साल पहले कि चूल्हा खर्च के लिए 2000 रुपया महीना दूंगा। काटा कि नहीं काटा? अरे काटा कि नहीं काटा? 5 साल 2000 रुपया महीना मिले क्या? ढेला नहीं दिया। और जब चुनाव आ गया तो 2 महीना पहले मामा की वही ने चुरा लाया, बोले आप दे दूंगा 1000 रुपया। अरे पहले 2000 कहेंगे, 5 साल के बताओ, 5 साल हर बहन को 2000 रुपया देता, तो 5 साल में कितने मिलते एक बहन को? अरे कितने मिलते? 1,20,000। हेमंत सोरेन पहले 1,20,000 था, पहले 1,20,000 दे रहे। उसके बाद बात करना, टुकड़े डालने आ गया, चुनाव आ गया, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो, टुकड़े डाल रहा है। मूर्ख समझ रहा है। ये 1,20,000 का जवाब दो। और मानो, ये वचन है भारतीय जनता पार्टी का, नोट कर लेना। जिस दिन भाजपा और एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, उसी महीने से 2100 रुपया बहन के खाते में डाल दिए जाएंगे। अरे तुमने फार्म भरे कि नहीं भरे? कौन कौन सा फार्म भरेगा, हाथ उठाओ। और अगर रह गए हो तो भरवा देना भैया। और तारीख सुन लो, हर महीने की 11 तारीख को, कौन सी तारीख को? जोर से बोलो। हर महीने की 11 तारीख को मेरी बहन के खाते में 2100 रुपए पहुंच जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये तुम्हारी जिंदगी बदल कर रखेगी मेरी बहनों। मैंने योजना बनाई, मध्य प्रदेश में पैसा दिया, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में पैसा दे रही है, भाजपा की सरकार उड़ीसा में पैसा दे रही है, भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में पैसा दे रही है। ये हेमंत बेवकूफ बनाने आया। हम जाए वो पैसे जा रहे हैं बहनों के खाते में, हर बहन के खाते में पैसा है। क्योंकि मेरी बहनों में जानता हूँ गरीब बहनों की तकलीफ क्या होती है। कई बार जरा 1000-2000 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो मांगने पर भी पैसा नहीं मिलता। अगर बहनों को कभी माई के जाना पड़े, पिता के भाई के घर जाना पड़े और 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो पैसे नहीं मिलते थे। पति देव से मांगा तो कई बार कोई कह देते थे नहीं है मेरे पास। और इसलिए मैंने कह दिया था हर बहन का खाता होगा जिसमें उसके हर महीने पैसे आएंगे। और मैंने जब मध्य प्रदेश में पूछा बहनों से कि बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो बहनों ने कहा कि सबसे ज्यादा तो भैया घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई। अब सास बड़े प्यार से बोलती, बहू कैसी हो, रोटी में घी लगा दे, तुम्हें पैसा तो। और कोई बहना तो बोली कि भैया आजकल तो पप्पू के पापा भी बहुत प्यार से बोलते हैं, इज्जत बढ़ गई है। कई बहनों ने काम धंधा शुरू कर दिया। सुनो मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आ रही है। झारखंड में सरकार में तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, हम नौजवानों की जिंदगी बदलेंगे, हम माताओं बहनों की जिंदगी बदलेंगे। 500 रुपया में
हर बहन को साल भर गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और त्योहार पर 2 गैस सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। आपकी जिंदगी बदलना है मेरे भाइयों और बहनों। और दूसरी तरफ विकास की गंगा बहाना है। एक बात मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूँ, इस बेईमान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने एक तरफ जनता के धन को लूट लिया, विकास नहीं होने दिया, मोदी जी का पैसा खा लिया, और दूसरी तरफ हमारे इस प्यारे झारखंड को विदेशी घुसपैठियों का गढ़ बना दिया। विदेश से कौन सा देश से आ रहे घुसपैठी? बताओ आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे जोर से बताओ आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे अपना देश देश है कि धर्मशाला है, जिसकी मर्जी में आए घुस जाओ और जमीन पे कब्जा कर लो। ये बेईमान बेटियों से विवाह भी कर लेते हैं और विवाह करके उनके नाम पे जमीनें भी खरीद लेते हैं। ये हमारी बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बताओ बेटियों के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेटियां बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? 7,400 बलात्कार हुए मेरी बहनों। इस हेमंत सोरेन की सरकार में 7,400 बेटियों के साथ बलात्कार हुए। रूबी का पहाड़िया जैसी बेटियां काट काट के फेंक दी गई है, काट काट के फेंक दी गई, टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिए गए। क्या हो गया है तुम्हारी गैरत को मेरे बहनों? माँ बहन और बेटियों के सम्मान के साथ खेला जा रहा है। बेटियां काट काट के फेंकी जा रही, बलात्कार हो रहे, हत्याएं हो रही, लूटमार हो रही, डकैतियां डल रही है। अब तुम चुप बैठे हो। अगर आज भी चुप रहे तो समझ लेना ये झारखंड नहीं बचेगा, या बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहुमत हो जाएगा। तब तुम्हारा क्या होगा? आज भी नहीं जगह तो तुम्हारा क्या होगा? बंदे झारखंड वालों, गढ़वा वालों, ये चुनाव केवल उम्मीदवार विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव झारखंड में माटी बचाने का चुनाव है, अपनी धरती बचाने का चुनाव। बोलो बचाओगे कि नहीं? ये चुनाव बेटी बचाने का चुनाव है। बताओ बेटी बचाओगे कि नहीं? और ये चुनाव अपना रोजगार और रोटी बचाने का चुनाव नहीं, विदेशी कब्जा कर लेंगे। बताओ रोजगार रोटी बचाओगे कि नहीं? ये माटी बेटी रोटी बचाने का चुनाव है, इस क्षेत्र के विकास का चुनाव, ये भ्रष्टाचार की लंका को जलाने का चुनाव, ये जिन्हें धन खाया है जनता का उनसे बदला लेने का चुनाव है। ये कहने का कि जनता किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं करेगी, तुम्हारे सिंहासन को लात मार के गिरा देगी और तुम्हें धूल में मिलाकर कैद की सांस लेगी। ये इसका चुनाव। और ये आज मैं तुमसे निवेदन करने आया, चुप मत बैठना 13 तारीख, चुप मत बैठना 13 तारीख। ये केवल स्वतंत्र नाथ तिवारी का चुनाव नहीं है, ये तुम सबके भविष्य का चुनाव है मेरे बहन और भाइयों। ये तुम सबके भविष्य का चुनाव। और इसलिए घर घर जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र फूको, जो नहीं समझे उनको भी समझाओ, कमल के फूल की बटन दबाओ, सत्येंद्र नाथ तिवारी को अपना विधायक बनाओ और एनडीए की सरकार बनाओ। बोलो सब तैयार हो? पीछे तक वाले सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, सत्येंद्र नाथ तिवारी को भारी बहुमत से जिताएंगे, मिथिलेश ठाकुर की पाप की लंका जलाएंगे, हेमंत सोरेन को सबक सिखाएंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो आओ आज मेरे साथ खड़े होकर अपनी अपनी जगह सब संकल्प लो कि कमल के फूल की बटन दबेगी और बाकी भी सब कमल के फूल की बटन दबाए। इसके लिए जी जान एक कर देंगे। हो जाओ अपनी जगह खड़े और उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और लो ये संकल्प कि कमल के फूल की बटन दबा के हम रोटी माटी बेटी रोजगार सुरक्षित करेंगे, विकास सुनिश्चित करेंगे। भारत माता की जय बोलकर स्वतंत्र तिवारी को जिताने का संकल्प लो। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।